फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इस इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराते हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सिविल से रिलेटेड कोई भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अभी हम बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज में 2-3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर आपका चल रहा है सीमेंट का, जिसके 2 पार्ट कवर हो चुके हैं। आज लास्ट पार्ट हम सीमेंट का देखेंगे। जो भी सीमेंट के बचे हुए क्वेश्चन है इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, और जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, भारी बांध निर्माण में उपयोग किया जाता है। कौन सा सीमेंट हम उपयोग करते हैं भारी बांध निर्माण में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, अल्प उष्मा सीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से यह यौगिक 2 से 3 सालों के बाद पोर्टलैंड सीमेंट को शक्ति प्रदान करता है। कौन सा यौगिक है जो पोर्टलैंड सीमेंट को 2 से 3 सालों के बाद शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी। और भी ऑप्शन में ये सारे दिए गए हैं ऑप्शन, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसमें सारे जो टेस्ट हैं पोर्टलैंड सीमेंट के वो सारे एक साथ दिए गए हैं, और इनमें कुछ जो B, C, D ऑप्शन है उसमें कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सेटिंग टाइम भी सीमेंट का टेस्ट होता है, साउंडनेस भी होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है और कंसिस्टेंसी टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए निम्न परीक्षण निर्धारित किया जाता है। ये आपका टेस्ट यहाँ पर पूरा है सीमेंट के जो भी टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला आपका है सूक्ष्मता परीक्षण यानी कि फाइननेस टेस्ट। दूसरा आपका है सघनता परीक्षण, कंसिस्टेंसी टेस्ट। तीसरा है रासायनिक गठन परीक्षण, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। फिर हमारा है निर्दोषिता परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। जमाव काल परीक्षण, सेटिंग टाइम टेस्ट। सामर्थ्य परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट। और जमाव काल परीक्षण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक जमाव काल और एक अंतिम जमाव काल। यानी कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है प्रारंभिक जमाव काल पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट हमारा होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम यानी कि अंतिम जमाव काल हमारा 10 घंटे होता है। सामर्थ्य परीक्षण भी आपका 2 तरह से किया जाता है, एक संपीड़न सामर्थ्य यानी कि कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, और दूसरा आपका तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सीमेंट का जलायोजन इस पर निर्भर करता है। सीमेंट का जलायोजन किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, सूक्ष्मता पर, फाइननेस पे, सीमेंट की फाइननेस पे सीमेंट का जलायोजन निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी कंपोनेंट हैं इसके, जैसे 4 कंपाउंड हैं सीमेंट के, तो इसमें कि कौन से कितने दिनों में सामर्थ्य हमारी मिलती है किससे? तो जो हमारा C3S है, C2S है, C3 और C4AF। जो C4AF तथा C3 है कि जलायोजन क्रिया 1 दिन में पूरा हो जाता है। इन दोनों की जो जलायोजन की क्रिया होती है वो 1 ही दिन में पूरी हो जाती है। C3S का जलायोजन क्रिया हमारा 28 दिन में पूरा होता है, और C2S का जलायोजन हमारा 28 दिन बाद शुरू होता है। तो ये हम याद रखेंगे, C4AF और C3A की जलायोजन क्रिया 1 दिन में, C3S की 28 दिन में, और C2S की 28 दिन बाद स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सीमेंट के निर्माण में साधारणतः उपयोग किए जाने वाला मुख्य घटक क्या होता है? ये आपको बताना है। सीमेंट निर्माण में जो मुख्य घटक उपयोग होता है हमारा वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को किस कारण मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीमेंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सीमेंट के जमाव समय को अधिक करने के लिए। जो प्रारंभिक सेटिंग टाइम होता है सीमेंट को, उसको बढ़ाने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं सीमेंट में। तो बी ऑप्शन सही है। इसको फिर अगला देखते हैं हम, इनमें से क्या गुणधर्म लाने के लिए सीमेंट के निर्माण में जिप्सम मिलाते हैं? देखिए फिर से आपको वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रिटार्डिंग दी सेटिंग यानी कि जमाव काल को मंद करने के लिए, कम करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं,
निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में होती है? कौन सी मतलब कौन से जो भी आपके कंपोनेंट है इसकी ज़्यादा मात्रा किसकी होती है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड या चूना का। चूना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सीमेंट में, यूज किया जाता है, और ये चूना ही आपका मेन इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट का। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंक्रीट में बंधक पदार्थ अथवा पूरक बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही है, जिप्सम। पूरक के रूप में हम जिप्सम का प्रयोग नहीं करते। जिप्सम आपका रिटार्डर का काम करता है। सीमेंट की जो प्रारंभिक जमाव काल होता है उसको कम करने मतलब उसको अधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यानी कि जो 30 मिनट में आपका जल्दी सेट हो जाता है उसको थोड़ा सा टाइम ये बढ़ा दे, थोड़ा देर में ये सेट हो सीमेंट, तो रिटार्डर का काम आपका जिप्सम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानक परीक्षण में 43 ग्रेड सीमेंट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य परीक्षण में भारतीय मानक संहिता के अनुसार न्यूनतम सामर्थ्य कितनी होगी? जो 43 ग्रेड दिया है, जितना ग्रेड आपका होता है वही उसकी न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होती है, तो यानी कि 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 3 ग्रेड आपके होते हैं सीमेंट के, 33, 43 और 53। मिनिमम आपका 33 है, मैक्सिमम आपका 53 है, और जो एवरेज में है जनरली हम जो यूज करते हैं 43 वाला लेते हैं। तो जो जिस ग्रेड के बारे में पूछा जाए, अगर 33 ग्रेड की संपीड़न सामर्थ्य पूछी जाती है तो 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 43 के 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और 53 का 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर ग्रेड दिया गया है और अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य दी गई है एफसी के। तो जिस ग्रेड के बारे में बात की जाए उतना ही ग्रेड की जो वैल्यू होती है वही आपका मान होता है, केवल हम उसमें यूनिट लगा देते हैं, न्यूटन पर एम स्क्वायर या एमपी। तो 33 ग्रेड की अगर सीमेंट है तो 33 एमपी उसकी संपीड़न सामर्थ्य हो जाएगी, 43 की है तो 43 एमपी हो जाएगी, और 53 की है तो 53 एमपी हो जाएगी। 3 ग्रेड आपके हैं सीमेंट के। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 3 प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है जो पोर्टलैंड सीमेंट में यूज होता है? तो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चूना, सिलिका तथा चिकनी मिट्टी। ये तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट में पोजोलाना मिलाने का परिणाम होता है। पोजोलाना मिलाने से सीमेंट में क्या होता है आपको बताना है। इंक्रीज क्यूरिंग टाइम, ऑप्शन नंबर ए सही है, तराई अवधि इसकी बढ़ जाती है। 2 ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक आपको बताना है, तो चूना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट एक भट्टी में जलने से निर्मित होता है जिसमें निम्नलिखित सामग्री है। उस भट्टी में कौन कौन सी सामग्री होती है? बी ऑप्शन सही है, चूना, पत्थर और मिट्टी। लाइमस्टोन और क्ले होता है, इसी को जलाने से हमारा सीमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए चूना क्या है और कौन सा कार्य करता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट में जो यूज़ होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं ये हम देख लेते हैं। चूना आपका ये मुख्य घटक है तथा बंधक का कार्य करता है, बाइंडिंग का काम करता है सीमेंट में। दूसरा आपका सिलिका होता है, यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है सीमेंट को। एल्यूमिना आपका शीघ्र जमने की शक्ति देता है। जिप्सम आपका सीमेंट का आरंभिक जमाव काल बढ़ाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका सीमेंट को निर्दोषिता प्रदान करता है। तो ये इनके कार्य हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं सीमेंट में उनके मेन कार्य यही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दी गई सारणी में कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो सीमेंट के साथ प्रयोग किया गया वर्णक दिया है और एक तरफ आपका प्राप्त रंग दिया, यानी कि कौन से वर्णक का प्रयोग करेंगे तो कौन सा रंग हमें प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्लोराइड का अगर प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए का सी, बी का डी, सी का बी और डी का है, यानी कि ए का सी क्लोराइड का यूज़ करेंगे तो हमारा ग्रीन यानी कि हरा रंग प्राप्त होगा। दूसरा हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे तो नीला रंग प्राप्त होगा। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे तो लाल रंग प्राप्त होगा, और मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे तो भूरा या काला रंग प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अति शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है? 5 मिनट होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अति शीघ्र जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट और अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। और जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटे यानी कि 600 मिनट होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, जमाव काल के समय पूछा जाता है आपसे।
नेक्स्ट हम देखते हैं साधारण सीमेंट का अंतिम जमा कल क्या होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है तो 6 घंटा, यहाँ पर आपका है 10 घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगर मिनट में पूछा जाएगा तो 600 मिनट आपका हो जाएगा आंसर, अगर मिनट में दिया हुआ होगा तो। अंतिम जमा कल आपका 10 घंटे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरो सीमेंट में स्टील की मात्रा सामान्य रूप से किसके बीच होती है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही है आपका 300 से 500 केजी पर क्यूबिक मीटर। देखिए 300 से 500 केजी पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब सीमेंट एवं पानी का कार्य में दृढ़ीकरण हेतु मिलाया जाता है तब यह नियत गुणों को अधिग्रहित में सामान्यतः कितने दिन लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 28 दिन। जब सीमेंट और पानी का कार्य में दृढ़ीकृत हेतु मिलाया जाता है तब यह नियत गुणों को अधिग्रहित में सामान्यतः 28 दिन लगाता है। डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट के गुण के साथ सूची 1 में सीमेंट का गुण दिया गया है और सूची 2 में परीक्षण उपकरण दिया गया है को मिलाएं और नीचे दी गई सूचियों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक में आपका सीमेंट का गुण दिया गया है और दूसरा परीक्षण उपकरण, यानी कि कौन से गुण हम किस उपकरण से उसका परीक्षण करते हैं, कौन से गुण ज्ञात करने के लिए, तो ये आपको बताना है। तो जमाव काल और निर्दोषता परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अभी देखते हैं हम सारे का। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी कि ए का बी ऑप्शन होगा, बी का ई, बी का सी, सी का डी और डी का ए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ए का बी ऑप्शन, बी का सी, सी का डी और डी का ए। चलिए हम देखते हैं क्या होगा। सीमेंट का गुण विशिष्ट घनत्व के लिए हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा। ए का बी है तो ली चैटलियर फ्लास्क से हम विशिष्ट घनत्व ज्ञात करते हैं। बी का आपका सी है आंसर, तो जमाव काल हम बी का ई है सर, सॉरी विकट उपकरण से। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी ई। विशिष्ट घनत्व हम ली चैटलियर से ज्ञात करेंगे, जमाव काल हम विकट उपकरण से ज्ञात करेंगे, निर्दोषता परीक्षण हम सी का आपका डी ऑप्शन सही है, ऑटोक्लेव से हम निर्दोषता परीक्षण ज्ञात करते हैं। और महीनता परीक्षण हम किससे ज्ञात करेंगे, ब्लैन उपकरण से, यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका। तो विशिष्ट घनत्व ली चैटलियर ए का बी हो गया, जमाव काल विकट उपकरण से बी का ई हो गया, निर्दोषिता परीक्षण सी का आपका हो जाएगा डी, निर्दोषता ऑटोक्लेव से, और महीनता हम ब्लैन उपकरण से ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो घटक सीमेंट को रंग प्रदान करता है वह है, कौन सा घटक सीमेंट को रंग प्रदान करता है, तो डी ऑप्शन सही आपका आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पोजोलॉनिक सामग्री नहीं है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही है जिप्सम, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो जिप्सम आपका पोजोलॉनिक सामग्री नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग होने वाला चूना पत्थर है, कौन सा चूना पत्थर हम प्रयोग करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, तो ए ऑप्शन सही है कंकर पत्थर। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट के हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस की दर इसके निम्न गुण पर निर्भर करती है, किस पे, कौन से गुण पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है आपका फाइननेस पे, यानी कि महीनता पर। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट का अंतिम सामर्थ्य निम्न के कारण होता है, अंतिम सामर्थ्य किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन सही है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट में निम्नलिखित का अधिक प्रतिशत होना चाहिए, किसका प्रतिशत अधिक होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही है डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पर देखिए सॉरी, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। निम्न एक अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट में निम्नलिखित का अधिक प्रतिशत होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका सही है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ऊपर जो आपका था उसका आपका ए ऑप्शन सही था डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं
सीमेंट के जमाव काल का परीक्षण करने से पूर्व निम्नलिखित परीक्षण करना चाहिए। सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले सीमेंट का हम कौन सा परीक्षण करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सघनता परीक्षण हमको करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में उच्च एल्यूमिना सीमेंट में होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है इसका, कम प्रारंभिक जमाव समय किंतु अधिक अंतिम जमाव समय। प्रारंभिक जमाव समय कम होता है और अंतिम जमाव समय अधिक होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर दीजिए। आपको मिलान करना है, यानी कि जल सीमेंट अनुपात, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, कौन सी क्रिया अधिक तीव्र है, मंद है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी कि ए का डी ऑप्शन होगा, जल सीमेंट अनुपात जलीय गुण। फिर हमारा बी ऑप्शन होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मंद क्रिया। सी ऑप्शन होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट अति मंद क्रिया। और डी का ये ऑप्शन होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तीव्र क्रिया। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जलीय सीमेंट किस भारतीय मानक कोड से संबंधित है। जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है आपका, किस मानक कोड से संबंधित है, कोड बताना है। तो सी ऑप्शन सही है, IS 8043/1991। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओलिक अम्ल को किसके निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। ओलिक अम्ल को किसके निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन सही है, जल प्रतिकर्षी सीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का दृढ़ीकरण इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सीमेंट पेस्ट का तरल से कठोर अवस्था में बदलना। नेक्स्ट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीमेंट से रिलेटेड उसको हम देख लेते हैं। सीमेंट के कच्चे पदार्थ, कौन कौन से कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। सीमेंट के कच्चे पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO 60 से 65% यूज होता है। सिलिका आपका SiO2 17 से 25%, एलुमिना Al2O3 3 से 8%, जिप्सम 1 से 3%, लौ ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 3%। दूसरा पॉइंट आपका है, सीमेंट का मुख्य घटक आपका चूना होता है। सीमेंट में एलुमिना सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। जिप्सम सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड सीमेंट को निर्दोषिता प्रदान करता है। सीमेंट बनाते समय निस्तापन क्षेत्र का तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सीमेंट के क्लिंकर क्षेत्र का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सीमेंट के क्लिंकर का व्यास 5 mm से 10 mm तक होता है। सीमेंट में मैग्नीशियम 6% से अधिक नहीं होता है। सीमेंट को IS 90 माइक्रोन से 15 मिनट तक छानने पर अवशेष 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, साधारण सीमेंट को की 3 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 160 kg/cm² तथा 7 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 220 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट को जलाने पर इसके भार में 4% से अधिक हानि नहीं होनी चाहिए। सीमेंट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलने पर 1.5% से अधिक अविलेय अवशेष नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बोरी सीमेंट का आयतन, ये इंपॉर्टेंट है, 0.034 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट का संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण 70.6 mm माप का घन बनाकर किया जाता है। शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट लिया जाता है। ये क्विक सेटिंग सीमेंट का है। अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग भारी संरचनाओं में स्थूल कंक्रीट कार्य जैसे बांध, पुलों की कूपक, नींवों आदि के लिए किया जाता है। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल विकाट उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। और सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है, गाढ़ापन परीक्षण, वो भी हम विकाट उपकरण से ही ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक जमाव काल और कंसिस्टेंसी टेस्ट दोनों हम विकाट ऑपरेटर से ही ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्वेत सीमेंट में किसकी प्रतिशतता सबसे कम होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन से ही आपका आयरन ऑक्साइड की, श्वेत सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की प्रतिशतता आपकी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में कैल्शियम सल्फेट कार्य कर सकता है, कौन सा कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। बी ऑप्शन सही है, एक मंदक का।
रिटार्डर का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गलत कथन ज्ञात कीजिए। ली चैटलियर के उपकरण में हम सीमेंट के प्रसार विभव का आकलन करते हैं, सीमेंट में मैग्नीशियम के अस्तित्व का आकलन करते हैं, सीमेंट में मुक्त चूने के अस्तित्व का आकलन करते हैं, या फिर जल की 0.78 गुना मानक गाढ़ता अपनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। बी ऑप्शन सही है आपका, सीमेंट में मैग्नीशियम के अस्तित्व का हम आकलन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, 7 दिन के घन सामर्थ्य से कंक्रीट घनों की 28 दिन के संतुलन सामर्थ्य के आकलन के लिए हम 7 दिन के घन सामर्थ्य को गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं ये आपको बताना है। सी ऑप्शन सही है आपका 1.5 से। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट का उच्च संपीड़न सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। तो सी ऑप्शन सही है इसका, सामान्य दर पर यानी कि 1200 डिग्री से 15 मिनट, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक के लिए हम परिवेश तापमान, फिर हम परिवेश तापमान पर आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। सीमेंट को उच्च संपीड़न सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए सामान्य दर पर समानतः 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए और 500 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट के लिए परिवेश तापमान तक गर्म किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सीमेंट बैग में 0.035 घन मीटर के बराबर आयतन का सीमेंट समाता है। 1 टन सीमेंट में सीमेंट की कितनी बैग बन सकेगी। 1 टन सीमेंट की कितनी बैग बन सकेगी ये आपको बताना है। डी ऑप्शन से ये आपका 20 बैग। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक सीमेंट पेस्ट में सुपर प्लास्टिसाइजर की भूमिका है, क्या भूमिका होती है। बी ऑप्शन सही है इसका, कणों को फैलाने, हवाई बुलबुले को हटाने और सेटिंग को धीमा करने की। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। सी ऑप्शन से आपका 3.15 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक थैले यानी कि 50 kg सीमेंट का आयतन कितना होता है, अभी आपने देखा था। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 0.035 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट के उत्पादन में निर्माण किया जाने वाला प्रथम यौगिक है, कौन सा यौगिक प्रथम है जिस निर्माण में प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन सही है, C4AF। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट में सामान्यतः 14 दिन से 28 दिन की अवधि के दौरान मजबूती में वृद्धि प्राथमिक रूप से किसके कारण होती है। 14 से 28 दिन की अवधि के दौरान वृद्धि प्राथमिक रूप से किसके कारण होती है ये बताना है आपको। तो सी सही ऑप्शन C3 यस। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। तो ए ऑप्शन सही है 3.15। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट के त्वरित जमाव के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। जल्दी जमने के लिए हम क्या मिलाते हैं सीमेंट में, तो फिटकरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पी सीमेंट की मानक सशक्ति है तो सीमेंट पर प्रारंभिक सेटिंग समय परीक्षण करने में प्रयुक्त जल की मात्रा है। जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं तो हम कितनी जल की मात्रा लेते हैं ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन से आपका 0.85 पी यानी कि 85%। नेक्स्ट हम देखते हैं, सामान्य सशक्ति के 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट के लिए यदि 375 ग्राम जल की आवश्यकता होती है तो जल का प्रतिशत है। जल का प्रतिशत आपको बताना है। ये देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया है सीमेंट पेस्ट के लिए 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट का जो भार दिया है 1875 ग्राम दिया है, और जो जल का भार दिया है वो आपका 375 ग्राम है। तो सीमेंट का भार यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सीमेंट पेस्ट में हम जल का भार माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका 1500 आ जाएगा। सीमेंट का भार यहाँ से मिल जाएगा, सीमेंट का 1500 हो गया और जल का अलग से 375 हो गया। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पीछे भी एक क्वेश्चन मिला था आपको सेकंड पार्ट में। तो जल का प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। जो आपका जल का भार होगा, जल का भार से सीमेंट के भार को हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 375/1500 × 100। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही आंसर है, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, साधारण सीमेंट में पोजोलाना मिलाने से बढ़ती है। बी ऑप्शन सही है आपका संकुचन, श्रिंकेज बढ़ती है पोजोलाना मिलाने से।
नेक्स्ट देखते हैं, भंडारण के बाद सीमेंट की सामर्थ्य क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कितने दिन बाद कितनी सामर्थ्य इसकी घटती है, इसको हम देख लेते हैं। 3 माह अगर स्टोर किया है तो 10% की कमी आएगी सामर्थ्य में। 6 माह अगर स्टोर किया है तो 20% की कमी आएगी। 1 वर्ष अगर स्टोर करके रखे तो 40%, और 2 वर्ष स्टोर करके रखे सीमेंट को तो 50%। यानी कि जब भी हम सीमेंट को स्टोर करके रखते हैं तो उसकी सामर्थ्य में कमी ही आती है, यानी कि डिक्रीज होता है उसकी सामर्थ्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन निम्न कथनों पर विचार करके सीमेंट को उच्च शीघ्र बल प्राप्त होता है। विचार करें, ऑप्शन कौन सा सही है ये बताना है। तो बी ऑप्शन सही है आपका। ओनली ए, बी एंड सी, यानी कि महीन ग्राइंडिंग से चूने की कम मात्रा के कारण और उच्च तापमान पर दहन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट होती है, क्या होती है ये बताना है। तो बी ऑप्शन सही है, एक चिपचिपा प्रत्यास्थ पदार्थ, विस्को इलास्टिक मटेरियल होती है सीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी क्रिया पहले शुरू होती है। तो आपकी रासायनिक क्रिया भी शुरू होती है और ताप भी उत्पन्न होता है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही है, जैसे दोनों ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हैं। विशिष्ट के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अधिकतम जमाव काल होना चाहिए। मैक्सिमम जमाव काल आपका 10 घंटे होता है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक सीमेंट के प्रतिदर्श को निर्दोष कहा जाएगा यदि उनमें निम्न में से न हो। अगर फ्री लाइम नहीं होगा तो सीमेंट आपका प्रतिदर्श को निर्दोष कहा जाएगा। तो फ्री लाइम को ज्ञात करने के लिए निर्दोषता परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्दोषिता परीक्षण आपका ली चैटलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। यह प्रयोगशाला परीक्षण है। निर्दोषता परीक्षण के लिए सीमेंट में आवश्यक पानी 0.78 पी लेते हैं। पी आपका क्या है, सघनता परीक्षण करने पर पानी की आवश्यक मात्रा। और एक आपका 0.85 पी लिया जाता है। तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए सीमेंट में हम 0.85 पी पानी लेते हैं। तो 2 आपका है, अगर निर्दोषता परीक्षण करेंगे तो 0.75 पी, और अगर हम पेस्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम 0.85 पी पानी लेते हैं। पानी के प्रतिशत को अक्षर पी से दर्शाते हैं। मानक पेस्ट के लिए 25 से 30% पानी पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में जल को मिश्रण करने के समय से लेकर सीमेंट के प्रत्यास्थ अवस्था में पहुंचने तक के समय तक जब ये सीमेंट एक निश्चित दाब को सहने में सक्षम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, अंतिम सेटिंग टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, जिप्सम जिससे खंगर यानी कि क्लिंकर में उत्पादन प्रक्रिया के पूर्व मिलाया जाता है कि प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। क्लिंकर में जब हम मिलाते हैं जिप्सम तो उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। सी ऑप्शन सही है, 2.5 से 3.5। नेक्स्ट देखते हैं, IS 456 के अनुसार सीमेंट मापन के लिए छूट है। छूट कितनी है आपको बताना है। ±2% है छूट यहाँ पर। सी ऑप्शन सही है। सीमेंट मापन में अगर हम एग्रीगेट और पानी का मापन करते हैं तो वहाँ पर हमारा ±3% की छूट होती है। यहाँ पर सीमेंट मापन में आपका 2% है, अगर पानी और एग्रीगेट का मापन करते हैं तो 3%, ±3% की छूट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्दोषित सीमेंट के कारण विस्तार की अत्यधिक मात्रा आमतौर पर संबंधित है। ये ऑप्शन सही है आपका, मैग्नीशिया। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में इनमें से किस ऑक्साइड का न्यूनतम प्रतिशत होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में किसका न्यूनतम प्रतिशत होता है। तो सी ऑप्शन सही है, सोडा प्लस पोटास का। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जलयोजन होता है तो क्या होता है ये आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से। तो बी ऑप्शन सही है आपका, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीमेंट का, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करें एवं कूट की सहायता से उत्तर दें। यानी कि जो ऑप्शन एक तरफ से दिए सीमेंट के हुए, दूसरी तरफ दिए गए हैं आपके सीमेंट के गुणों में योगदान। तो ये आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए का सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी का ए ऑप्शन सही है, और डी ऑप्शन सही है। यानी कि चूना के कारण कौन सा गुण मिलता है, मजबूती प्रदान करता है। क्षार हमारा उत्फुलन तथा अविरंजन का कारण है। एल्यूमिना हमारा जमने के गुण को प्रभावित करता है, और आयरन ऑक्साइड हमारा रंग प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन